हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। गाइज चले चलते आज एक छोटे से स्टॉक पे बात करते हैं। कुछ साल पहले इस स्टॉक की मार्केट में मोनोपोली थी, लेकिन आज कुछ ऐसा दिन आया है कि स्टॉक को सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। तो चले चलते बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर, जो उसके ऊपर न्यूज़ है। तो न्यूज़ क्या आ रहे हैं पहले देखते हैं। गाइज ये न्यूज़ थी वोडाफोन आइडिया की। जो वोडाफोन आइडिया का स्पेक्ट्रम बकाया था, वो 4 साल का भुगतान की मोहलत स्वीकार ली है उसने। अगर वो 4 साल के अंदर उसको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, उसको खुद को प्रॉफिट में लाना है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रहे, इसका मतलब वो वापस नहीं लेके ऐसा नहीं होगा। बस थोड़ी सी सहूलत दी जा रही, थोड़ी सी मोहलत दी जा रही है उनको कि उनका बिजनेस ग्रो हो। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि मार्केट में कंपटीशन बनी रहे, मार्केट में मोनोपोली ना हो। अगर मोनोपोली हो जाती है मार्केट में तो जो आम लोग हैं उनको उनके ऊपर उसका बर्डन पड़ेगा, क्योंकि अगर मोनोपोली होती तो उनके हिसाब से रेट रखेंगे, रेट में किसी का भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि मार्केट में मोनोपोली ना हो, मार्केट में एक स्टेबल रहे, कंपटीशन रहे, हेल्दी कंपटीशन रहे। इसी वजह से मार्केट ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया के लिए ये स्पेक्ट्रम में राहत के लिए जो पैकेज अनाउंस हुआ है, जो उनको एक मोहलत दी थी 90 डेज़ में, बताओ आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बस वोडाफोन आइडिया के लिए ही किया होगा, क्योंकि मार्केट में मोनोपोली बननी नहीं चाहिए। मोनोपोली बहुत गंदी चीज़ होती है, उसका पूरा भुगतान आम पब्लिक को करना पड़ता है। तो चलिए चलते तो मैं इसकी बात करते हैं। तो 4 साल के लिए उन्होंने मोरेटोरियम ले लिया है, और सब लोग, गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि वोडाफोन आइडिया कुछ अच्छा करे, सेल्स ग्रोथ करे। और मेरी माने तो वोडाफोन आइडिया को अभी भी लगभग 30,000 से लेके 40,000 करोड़ की कुछ ज़रूरत होगी, जो मार्केट में फ़िलहाल में जो कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन में उतरने के लिए, उनका नेटवर्क बढ़ाने के लिए उनको इतनी रकम चाहिए होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे स्टडी से मुझे ऐसा लग रहा है। और उस हिसाब से देखूँ तो मार्केट में आइडिया का सेल बहुत गिर गया है, क्योंकि उनको वो एनपीए भी, जो जिस बैंक के लोन है उनके ऊपर जिन्होंने ले लिया है, उनका भी भुगतान नहीं कर रहे। पिछले दिन ही यस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ। उन्होंने 336 करोड़ जस्ट टेलीकॉम कंपनी एनपीए होने वाला है उतना रकम, तो उसके लिए उन्होंने प्रोविज़न करके रखी है। तो टेलीकॉम कंपनी का नाम नहीं बताया, लेकिन हम सभी लोगों को मालूम है कि टेलीकॉम कंपनी कौन सी है वो। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ ही बहुत ही पुअर चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और कंपनी के खुद सीईओ बोल रहे हैं कि एक 4 साल कंपनी की कंडीशन अच्छी होने में 3 से 4 साल लग जाएंगे। उनके कंपनी के सीईओ है वो खुद है इस तरीके से बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है चलो एक राहत है कंपनी के लिए, एक नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ से कंपनी अच्छा काम करना चाहिए, सेल्स ग्रोथ बढ़ानी चाहिए, मार्केटिंग सिस्टम में थोड़ा सा बदल लाना चाहिए, और नई चीज़ें करनी चाहिए। तो ये थी इसकी फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस थी, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इसी के ऊपर मार्केट में 2 दिन से आइडिया के ऊपर चल रहा है कि मोरेटोरियम ले लिया है तो थोड़ा सा राहत मिलेगी, ये होगा वो होगा। तो चलिए चलते चार्ट पे चलते हैं हम लोग। चार्ट पे क्या, मेनली हमें चार्ट पे सब कुछ दिखता है, प्राइस सब कुछ बता देती है, फंडामेंटल तो हमें बाद में समझ में आते हैं। तो गाइस अगर मैं बात करूँ चार्ट की, तो चार्ट फिलहाल एक रेंज है 5 रुपीज़ और 7 रुपये 70 पैसे। ये जो रेंज है उसी में प्राइस अटक रही है, और वहाँ से रिवर्स हो रहे हैं। अगर आप 2020 से अगर देख लेते हैं, यहाँ पर प्राइस बिल्कुल अटकती है, वहाँ से रेजिस्टेंस भी ले रही है और वहाँ से सपोर्ट भी ले रही है। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हमारा। अगर आप को ये रेंजेस किस तरीके से वर्क करती है आपको पता नहीं, तो आप मेरे पिछले वीडियो जाके देखिएगा और वो चार्ट पे ड्रॉ कीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा ये रेंज किस तरीके से वर्क होती है। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि चार्ट में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट या बहुत ही बढ़िया पैटर्न तो फिलहाल बना हुआ नहीं है, लेकिन मेरी माने तो
वोडाफोन आइडिया के लिए सही प्राइस खरीदने की ₹5.90 ₹7.70 के बीच में अगर प्राइस आपको मिलते हैं तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेशन कर लेना। अगर आपको करना है तो इसी रेंज में कर लेना, बीच में अगर करोगे तो प्राइस यहीं पर आएगी और दोबारा से यहाँ तक जाएगी। अगर प्राइस को यहाँ तक जाना है तो सेल्स ग्रोथ बढ़ानी होगी, कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। तो गाइज वोडाफोन आइडिया के लिए बस यही था। आपके चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ करके रखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो जाके देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ये किस तरीके से वर्क होते हैं। तो ये थी वोडाफोन आइडिया की मेरे तरफ से। वोडाफोन आइडिया फ़िलहाल न्यूट्रल में, निगेटिव नहीं दूंगा उसको, फ़िलहाल मैं न्यूट्रल हूँ उसके बारे में। तो आप अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो इसी रेंज में आप ख़रीदारी कीजिएगा, बीच में कहीं करोगे तो फंस जाओगे, ऊपर नीचे हो सकता है। अगर प्राइस इसके नीचे चली जाती है तो लाइफ टाइम लो बना देगी। आप मेरा एक बात नोट करके रखना, अगर इस रेंज को प्राइस तोड़ देती है तो नया लाइफ टाइम लो बना देगी। तो मार्केट में बने रहिएगा, अगर आपको इस रेंज में प्राइस मिलता है तो आप ज़रूर लीजिएगा। तो ये थी आइडिया वोडाफोन की वीडियो। तो गाइज आज से पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियोस बंद थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थी, इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाए। तो यहाँ से आगे रेगुलरली पोस्ट किए जाएंगे, तो बने रहिए चैनल पे। चैनल अगर आपको एनालिसिस सही लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।